हेलो फ्रेंड्स। आज हम डीआरटी फर्स्ट ईयर की फोर्थ बुक डार्क रूम का सेकंड टॉपिक कैसेट देखने वाले हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसेट जो एक्सरे रूम के अंदर काम में ली जाती है उसको लोड और अनलोड कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसेट के टाइप्स क्या क्या हैं, केयर कैसे की जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसका कंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। जैसा कि हमें पता है, कैसेट इज़ ए लाइट प्रूफ रिज्ड होल्डर होता है जो कि एक्सरे फिल्म और स्क्रीन को कंटेन करने का काम करता है। दैट कंटेन्स इंटेंसिफाई स्क्रीन एंड फिल्म। स्क्रीन से मीन है इंटेंसिफाई स्क्रीन का और फिल्म से मीन है एक्सरे फिल्म का। अब हम कैसेट का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इसमें कितनी लेयर होती है और फर्स्ट में कौन सी लेयर होती है, सेकंड में कौन सी होती है, ये सब हम देखने वाले हैं। कैसेट के अंदर टोटल 6 लेयर होती हैं। इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लेयर है प्लास्टिक की और एल्यूमिनियम लेयर। और सेकंड है, ये सेकंड लेयर है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये है थर्ड लेयर। ये है फिल्म। ये है फोर्थ लेयर। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये है फिफ्थ लेयर जो कि फ्लैट पैडिंग। और ये सिक्स लेयर जो है वो होता है फ्रेंड्स, ये जो 6 लेयर है ये होती है बैक हैवी मेटल कवर, जिससे कि एक्सरे रेडिएशंस जो होती है वो कैसेट से बाहर ना जाए। अब हम कैसेट की सारी जो 6 लेयर हैं इन सभी को वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट लेयर जो है एल्युमिनियम और प्लास्टिक की बनी होती है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम एंड प्लास्टिक। इसमें हम कार्बन फाइबर का भी यूज में लेते हैं। विच हैव लो एटॉमिक नंबर
that absorbs very less amount of X-rays. फर्स्ट लेयर के अंदर लो एटॉमिक नंबर का मेटल और प्लास्टिक, कार्बन फाइबर या एल्यूमिनियम इनको लेते हैं, जिससे कि लेस अमाउंट में एक्सरेज को एब्जॉर्व करे वो, और एक्सरेज जो है वो आगे इंटेंसिफाई स्क्रीन तक पहुंच पाए। अब देखते हैं सेकंड लेयर, जो कि है फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। दिस लेयर प्रोड्यूस fluorescence. Due to this, fluorescence light is emitted and this light expose the film. First intensify screen is made up of following substance: calcium tungstate, fluoro fluorochloride, barium platinum cyanide, and गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फेट। इन सभी सब्सटेंसों से फर्स्ट इंटेंसिफाई स्क्रीन बनी होती है। अब है थर्ड लेयर जो है वो प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक लेयर होती है जो कि सिल्वर ब्रोमाइड के क्रिस्टल से कोटेड होती है। फोर्थ लेयर है बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ये प्लेस्ड होती है बिलो द film that expose the crystal present. फोर्थ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन प्लेस्ड होती है बिलो द फिल्म दैट एक्सपोज द क्रिस्टल प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द फिल्म। फोर्थ है बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, यह प्लेस्ड होती है बिलो द फिल्म दैट एक्सपोज द क्रिस्टल प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द फिल्म। इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। फोर्थ लेयर ये है सेकेंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन या बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये होती है फिल्म
तो ये बिलो होती है, उसके नीचे होती है, फिल्म के नीचे। और ये जो क्रिस्टल है ये AGBR की क्रिस्टल है, सिल्वर ब्रोमाइड की क्रिस्टल है। इसके नीचे बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन प्रेजेंट होती है। फिफ्थ लेयर होती है फ्लैट पैडिंग। इट कीप द टाइट कॉन्टैक्ट ऑफ द फिल्म एंड स्क्रीन और फिल्म के बीच में टाइट कॉन्टैक्ट रखती है फ्लैट पैडिंग। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फोम। फ्लैट पैडिंग लेयर रिड्यूस द ब्लरिंग। जो एक्सरे फिल्म पर ब्लरिंग होती है उसको रिड्यूस करने का काम है फिफ्थ लेयर फ्लैट पैडिंग का। सिक्स लेयर देखते हैं अब। यह लेयर हाई एटॉमिक नंबर की बनी होती है। जिससे कि एक्सरेज बाहर ना निकले, लाइक PB लेड दैट स्टॉप द रेडिएशन फ्रॉम बैक स्कैटर। ये तो था कैसेट का कंस्ट्रक्शन, किस में कितनी लेयर होती है और वो लेयर किसकी बनी होती है और उनका वर्क क्या होता है। और अब हम देखेंगे कैसेट का इम्पोर्टेंस। कैसेट का इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे मेन इम्पोर्टेंस तो है कि ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द फिल्म एंड intensifying screen from physical damages। फिजिकल डैमेज ना हो फिल्म पे और इंटेंसिफाई स्क्रीन पे, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कैसेट का सेकंड इम्पोर्टेंस है इट हेल्प्स इन कैप्चरिंग द इमेज ड्यूरिंग एक्सपोजर। ये तो थी इम्पोर्टेंस कि कैसेट की इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। It should be lightweight, non-corrosive, rounded corners and smooth, completely light tight, ये तो था कैसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे कि कैसेट के टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं कैसेट के और किस किस में काम में ली जाती है और कैसे ली जाती है। अब हम वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ कैसेट। फर्स्ट, कैसेट विद फिल्म चेंजर्स। ये होती है एंजियोग्राफी में।
एंजियोग्राफी में यूज में ली जाती है, इसलिए इसे एंजियोग्राफिक कैसेट भी कहते हैं। एंजियोग्राफिक कैसेट, these cassette are placed in series, ये सीरीज के अंदर प्लेस्ड होती है। आफ्टर द एक्सपोजर द कैसेट गेट्स चेंज immediately for the नेक्स्ट एक्सपोजर। एक एक्सपोजर देने के बाद में इमीडिएटली चेंज करना पड़ता है दूसरी कैसेट को। द बैक पार्ट ऑफ दिस कैसेट इज मेड अप ऑफ थिक पीबी का बना होता है, लेड का, सो दैट द नेक्स्ट फिल्म रिमेन्स unaffected by the एक्सरेज। इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो बैक पार्ट होता है कैसेट का वो लेड का बना होता है, थिक होता है और लेड का बना होता है, हाई एटॉमिक नंबर होता है, जिससे कि अनइफेक्टेड जो कि नेक्स्ट जो फिल्म है, जो सीरीज़ के अंदर फिल्म लगी होती है इसके अंदर, तो फर्स्ट पे एक्सपोज होगा, तो जो उसके पीछे जो कैसेट होती है उस पर अनइफेक्टेड, वो अनइफेक्टेड होती है, बिल्कुल भी कोई भी रेडिएशंस नहीं लगती उस पर और वो डैमेज नहीं होती। इसलिए कैसेट का बैक पार्ट हाई एटॉमिक नंबर लेड का बना होता है। एंजियोग्राफी कैसेट को समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हो गई एक्सरे टेबल और ये जो है ये है कैसेट्स, जो कि एक सीरीज में और कंटिन्यूअसली प्लेस्ड है। ये कैसेट है और नीचे लगे होते हैं यहाँ पे स्प्रिंग, ये है इसकी स्प्रिंग। और ये जो है ये है कैसेट। तो पेशेंट रहेगा यहाँ पे, लिटाएंगे पेशेंट को इसके ऊपर, और ये हो गया इसका एक्सरे मशीन का एक्सरे ट्यूब। यहाँ पे एक्सरे ट्यूब से जब एक्सपोजर देंगे पेशेंट को, तो ये जो कैसेट है फर्स्ट वाली, इस पे एक्सपोजर लगेगा और इस पे इमेज आएगी, तो इसको हटा लेंगे। इमीडिएटली इसको हटाना पड़ेगा, जिससे कि ये जो अनएक्सपोज्ड जो कैसेट है ये इसके ऊपर आ सके और नेक्स्ट एक्सपोजर के लिए ये रेडी हो जाती है। अनएफेक्टेड होती है क्योंकि ये वाली कैसेट का बैक पार्ट होता है वो लेड का बना होता है, इसलिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड टाइप कैसेट का। सेकंड टाइप है ग्रेडेड कैसेट। These cassette are used in मोबाइल एक्सरे यूनिट। मोबाइल एक्सरे यूनिट के अंदर काम में ली जाती है और ये हैवी होती है
और एक्सपेंसिव भी, इसलिए इसका यूज़ कम ही लेते हैं। थर्ड टाइप है रेयर अर्थ कैसेट। ये है सिमिलर टू द नॉर्मल कैसेट, नॉर्मल कैसेट के जैसी ही होती है। ओनली डिफरेंस होता है इसमें, डिफरेंस इज द मटेरियल ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के मटेरियल का ही डिफरेंस होता है इसके अंदर, बाकी ये नॉर्मल कैसेट के जैसी ही होती है। रेयर अर्थ कैसेट बनी होती है गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड और सेकंड है लैंथेनम ऑक्सीसल्फाइड। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप कैसेट का। फोर्थ टाइप क्या है? फोर्थ है फ्लेक्सिबल कैसेट। फ्लेक्सिबल कैसेट, these cassette are used in industries एरिया के अंदर यूज में लिया जाता है, जैसे कि पाइपलाइन में, पाइपलाइन इंडस्ट्रीज में, जैसे पाइपलाइन इंडस्ट्री। दीज कैसेट आर also used in tomography and एक्सरे ऑफ जो कि एक्सरे में भी फ्लेक्सिबल कैसेट का यूज में लेते हैं और टोमोग्राफी के अंदर भी। These cassettes are not in used now। अब प्रेजेंट में इन कैसेट्स का यूज नहीं लिया जाता है। अब हम देखेंगे केयर ऑफ कैसेट। केयर ऑफ कैसेट्स, अवॉइड रफ हैंडलिंग, cassette should always kept in dry side by the dark room। Contact with fluids is to avoided। Contact with fluids is to avoided। तो ये था केयर ऑफ कैसेट। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि केयर ऑफ कैसेट्स क्या होती है, कैसेट के टाइप क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शंस क्या है उसके, इंपॉर्टेंस क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी। लोडिंग ऑफ कैसेट और अनलोडिंग ऑफ कैसेट हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। अगर आपको ना समझ आई हो तो आप एक बार फिर से उसको वीडियो में देख के समझ लें। तो आज हमारा ये कैसेट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को पढ़ेंगे। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फ्रेंड्स आपको समझ नहीं आएगी जब तक कि आप कैसेट को ना समझ लेंगे। तो प्लीज़ आप कैसेट के टॉपिक को क्लियर करें। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इंटेंसिफाई स्क्रीन को पढ़ेंगे और कैसेट का टॉपिक अपना ख़त्म हो गया है। के नोट्स भी आपको PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंटेंसिफाई स्क्रीन को पढ़ने के लिए। ओके।